आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 46 से 50 तक। और आप लोग समझ रहे होंगे कि 10 दिन में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और पेपर इसका दिसंबर में होने वाला है। तो तब तक प्रश्नों की संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग इस मैग्नेट माइंड क्लासेस पे भरोसा रखिए और बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर पे। क्या कह रहा है कि रज्मनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवादित ग्रंथ है, इसके अनुवाद में किसने सहयोग नहीं दिया था। देखिए, यहीं से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो महाभारत है इसके अनुवादित ग्रंथ का नाम क्या है, तो रज्मनामा बताएंगे। इसके साथ साथ इसका किस भाषा में अनुवाद किया गया, तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके आगे हमने आपसे पूछ दिया कि जो इसने अनुवाद किया था तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर अबुल फजल इसके अनुवाद में शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और फिर से कह रहे, इस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन और बनेगा अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो महाभारत है ये मूल रूप से किस नाम से जानी जाती है, तो ये मूल रूप से जय संहिता के नाम से जानी जाती है। और इसके साथ साथ महाभारत किसने लिखी, तो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। पीसीएस एग्जाम के लिए महाभारत का जो टॉपिक है ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको इतने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आर्यभट्ट के विषय में आपको बताना है सत्य कथन। ऑप्शन ए, ये गुप्त काल से संबंधित है, तो ये एकदम सही है। इनकी जो पुस्तक थी आर्यभट्टीय थी, तो ये भी सही है। ये एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, तो ये बात भी एकदम सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सभी कथन आपके सही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। और एक पुस्तक और बता देते हैं कि आर्य सिद्धांत कभी पूछ दे आपसे कि आर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक भी आर्यभट्ट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। किताब उल हिंद, इस पे हिंद दो बार लिख दिया गया है। इसका जो लेखक अल बरूनी था, ये किसके शासनकाल में आया। यहाँ पर भी देखिए दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक किताब यहाँ पे क्या पूछी गई है, किताबुल हिंद, सही कर लीजिएगा इसको। किताबुल हिंद ये पुस्तक किसकी है, तो ये अल बरूनी की पुस्तक है। और हमें ये बताना है कि जो अल बरूनी था ये किसके शासनकाल में आया था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी आया था। और इसने जो पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, इसकी पुस्तक थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 48, 49 पे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो सबको पता होगा कि जो वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं होता, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद आपका शामिल नहीं होता। तो ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है ये जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। इस पे क्या पूछा गया है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने भारत में आकर चिश्ती संप्रदाय की
स्थापना की। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देंगे कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये किसके शासनकाल में, ये किसके साथ भारत आए थे? शासनकाल नहीं, किसके साथ भारत आए थे? तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो आप लोगों ने देखा 5 मिनट 5 क्वेश्चन और ढेर सारी जानकारी आपको मिल रही है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।